अब तक के सबसे टेढ़े, सबसे दिमाग घुमा देने वाले केस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम सीआईडी की वो केस फाइल्स खोलने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि हकीकत क्या है और फसाना क्या। तो चलिए सीआईडी के आर्काइव से दो ऐसे केस फाइल्स निकालते हैं जो वाकई में बहुत ही अजीब हैं। हमारा पहला केस शुरू होता है एक खौफनाक कबूलनामे से, एक ऐसी कहानी जहां आर्ट और जुर्म के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक वीरान सुनसान मिल से। चारों तरफ सन्नाटा, और उसी सन्नाटे के बीच सीआईडी को मिलती है एक आदमकद कठपुतली। लेकिन इसमें एक भयानक पेंच है। ये कठपुतली लकड़ी की नहीं बल्कि इंसानी जिस्म से बनी है। सोचिए, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था। असली खौफ तो तब सामने आया जब बॉडी फोरेंसिक लैब पहुंची। जांच में पता चला कि ये कोई आम कत्ल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से की गई खौफनाक प्रक्रिया थी। मतलब कातिल सिर्फ जान नहीं ले रहा था, वो एक आर्टिस्ट की तरह एक भयानक मास्टरपीस बना रहा था। एक ऐसी चीज जिसे बनाने में कई दिन लगे होंगे। और जैसे ही सीआईडी इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है, उन्हें एक और लाश मिलती है। एक कहानीकार प्रोफेसर कुमार, और वो भी बिल्कुल उसी हालत में। तो अब सवाल ये था कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है। दो आर्टिस्ट, दोनों को कठपुतली बना दिया गया। केस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया एक केमिकल से, एक बहुत ही रेयर म्यूजियम ग्रेड प्रिजर्वेटिव जिसका नाम था एक्रिलॉइड A72। और इसी एक छोटे से सुराग ने केस का रुख पूरी तरह से बदल दिया। ये सुराग सीआईडी को किसी क्रिमिनल तक नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी दर्दनाक कहानी तक ले गया। चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। वो केमिकल जांच टीम को कई साल पीछे ले गया, एक ऐसी त्रासदी तक जिसे सब भूल चुके थे। एक कठपुतली थिएटर में लगी एक भयानक आग। देखिए, कातिल नित्या असल में उन कलाकारों को चुन रही थी जो उसे उसके मरे हुए परिवार की याद दिलाते थे। अपनी डांसर बहन की जगह एक डांसर, अपने कहानीकार पिता की जगह एक कहानीकार। उसके दिमाग में वो उन्हें मार नहीं रही थी, वो तो उन्हें अमर बना रही थी। और यही बात इस केस को इतना ज्यादा चौंकाने वाला बनाती है। ये कातिल के दिमागी हालत को बिल्कुल साफ दिखाती है। उसके लिए ये कत्ल नहीं था, वो तो बस उनकी कला को, उनके हुनर को वक्त की मार से बचा रही थी, एक तरह से अमर कर रही थी। तो अगर पहला केस एक बिगड़े हुए आर्ट के बारे में था, तो सोचिए क्या होगा जब कातिल का हथियार कोई केमिकल नहीं बल्कि एक बच्चे का खिलौना हो। यही सवाल हमें हमारे दूसरे केस पर लाता है, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एक बहुत ही डरावने मॉडर्न क्राइम का हथियार बन जाती है। तो ये केस शुरू होता है एक कार एक्सीडेंट से। एक आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो सिर्फ एक अजीब सी चेतावनी दे पाता है, अपनी बेटी को सोनिया से बचाओ। अब मुश्किल ये थी कि कोई नहीं जानता था कि आखिर ये सोनिया है कौन। और इसके ठीक बाद 7 साल की डिम्पी अपने ही बंद कमरे से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। जब सीआईडी ने जांच शुरू की तो पता चला कि डिम्पी की सबसे अच्छी दोस्त एक स्मार्ट डॉल थी जिसका नाम था सोनिया। और हाँ, ये कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। हाँ, तो ये स्मार्ट डॉल क्या होती है? ये खिलौने इंटरनेट से जुड़े होते हैं। इनमें एआई होता है, मतलब ये बातें कर सकते हैं, सवालों के जवाब दे सकते हैं। किडनैपर्स ने इसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया था। उनके पास एक हाईटेक जासूस था जो घर के अंदर ही मौजूद था। और यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ती हैं। याद है वो आदमी जो एक्सीडेंट में मरा था? उसका नाम था गिरीश, और वो एक हैकर था। किडनैपर्स में उसे ही मजबूर किया था कि वो गुड़िया के सॉफ्टवेयर को हैक करे, और इस तरह डिम्पी की सबसे अच्छी दोस्त ही उसके किडनैपिंग का जरिया बन गई। तो अब सीआईडी का प्लान बहुत सीधा और दांता था, किडनैपर्स को उनके ही खेल में मात देना। इसके लिए उन्होंने गिरीश के एक दोस्त को बुलाया जो खुद एक बहुत बड़ा हैकर था, ताकि वो उस डॉल के सिग्नल को ही हाईजैक कर सकें। और बस यही वो मोड़ था जहां से सीआईडी को पहली लीड मिली। अब वो डॉल को कंट्रोल कर सकते थे, मतलब वो सीधे किडनैप हुई बच्ची से बात कर सकते थे। तो इन डिजिटल सुरागों के सहारे टीम धीरे धीरे कातिलों के करीब पहुंच रही थी। और इसके बाद जो हुआ वो एक बहुत ही तनाव भरा टकराव था, लेकिन आखिर में रेस्क्यू मिशन कामयाब रहा। और पता है मास्टरमाइंड कौन निकला? डिम्पी के पापा की कंपनी का ही एक लालची कर्मचारी, जिसने ये पूरी साजिश सिर्फ पैसों के लिए रची थी। और यही बात हमें इन दोनों केस के असली मकसद पर ले आती है।
तो हमने देखे दो बिल्कुल अलग तरह के जुर्म, लेकिन उनके पीछे के मकसद सदियों पुराने हैं। एक तरफ जुनून और दूसरी तरफ लालच। एक कातिल जो अपनी भावनाओं के जाल में फंसकर पुराने तरीकों से जुर्म कर रहा था, और दूसरा जो एक सीधे साधे बेरहम मकसद के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ज्यादा डरावना कौन है, वो कातिल जो ये मानता है कि वो अमर कला बना रहा है, या वो जो पैसे के लिए एक बच्चे के सबसे प्यारे खिलौने को ही उसके खिलाफ कर देता है। खैर, ये दोनों ही केस हमें दिखाते हैं कि कैसे हमारी रोजमर्रा की साधारण सी चीजें, चाहे वो आर्ट के लिए प्यार हो या एक खिलौना, अपराध के कितने भयानक हथियार बन सकती हैं। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में ऐसे और कितने खतरे हैं जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हुए हैं।